नमस्कार। आज हम राजस्थान हिस्ट्री में कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। राठौड़ वंश राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के राठकोट से राष्ट्रकूट से हुई है। राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृत रूप रट-उड़ है, जिससे राउड या राठौड़ बनता है। राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित कई मत प्रचलित हैं। भाटों की पोथियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। दयाल दास ने अपनी ख्यात में राठौड़ों की सूर्यवंशी बताते हुए ब्राह्मण भलराव की संतान लिखा है। नैन्सी, पृथ्वीराज रासो, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि में मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आना बताया गया है। कर्नल टॉड ने भी ख्यातों के आधार पर राठौड़ों को जयचंद का वंशज लिखा। विश्वेश्वर नाथ रेव भी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद का वंशज मानते हैं। लेकिन डॉक्टर ओझा ने राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज सिद्ध किया। राजस्थान में राठौड़ों का शासन हस्तिकुंडी, धनोब, वागड़, जोधपुर, बीकानेर आदि स्थानों पर रहा। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सीहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। तब उसका पुत्र हरिश्चंद्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने के पश्चात हरिश्चंद्र फर्रुखाबाद जिले में महुई गांव में आ गया। हरिश्चंद्र के छोटे पुत्र सेतराम का पुत्र राव सिया हुआ। सिया ने महुई में काली नदी के तट पर एक दुर्ग बनवाया। मगर जब फर्रुखाबाद पर भी मुस्लिम अधिकार हो गया तो सिया ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में पुष्कर में अपने पड़ाव के दौरान भीनमाल के ब्राह्मण तीर्थयात्रियों ने भीनमाल को मुस्लिम लुटेरों से मुक्ति दिलाने के लिए राव सिया से याचना की। सिया ने ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भीनमाल को मुस्लिम लुटेरों से मुक्ति दिलाई। तत्पश्चात पल्लीवाल ब्राह्मणों की प्रार्थना पर उसने पाली को भील, मीणा व मेरो के आतंक से मुक्त किया। वह वहीं बस गया। बिठू गांव पाली के पास से मिले लेख के अनुसार 1273 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए राव सिया ने वीर गति प्राप्त की। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे भाग पाली से उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ों राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र आस्थान को अपना ननिहाल में रहना पड़ा। राव आस्थान 1273 से 1291 ईस्वी आस्थान ने पाली से हटकर गुंददोच गांव में अपनी शक्ति संगठित की। उसने खेड़ और ईडर पर अधिकार किया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पाली पर आक्रमण के दौरान आस्थान पाली की रक्षा करता हुआ 1291 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ। राव दूहड़ 1291 से 1309 ईस्वी आस्थान का उत्तराधिकारी राव दूहड़ हुआ और उसने प्रतिहारों को परास्त करके मंडोर पर भी अधिकार किया और प्रतिहारों से संघर्ष में ही वह 1309 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ। दूहड़ के बड़े पुत्र रायपाल ने फिर से मंडोर पर अधिकार किया, लेकिन भाटियों और तुर्कों से लड़ते हुए वह भी वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी भीम हुआ, वह भी भाटियों के साथ संघर्ष में मारा गया। उसके बाद राय कनकपाल व जालनसी शासक हुए और वह भी भाटियों के साथ संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए। राव छाड़ा जालनसी का पुत्र था, वह शक्तिशाली शासक था। उसने उमरकोट के सोड़ो, जैसलमेर के राव, जालोर, नागौर, सोजत, भीलमाल आदि प्रदेशों के शासकों को परास्त किया। 1344 ईस्वी में सोनगरा और देवड़ा चौहान से लड़ता हुआ भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राव तीड़ा ने सोनगरा चौहानों को परास्त किया। उसने देवड़ा, भाटियों, बालेचर चौहानों और सोलंकियों को भी परास्त कर देने के लिए बाध्य किया। तुर्की सेना से सिवाना की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ।
उसने उत्तराधिकारी मल्लीनाथ ने तुर्कों से मेहवा छीनकर उस पर राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया। अपने वैभव और शक्ति के आधार पर उसने रावल की उपाधि की। राव चूंडा 1394 से 1423 ईस्वी। चूंडा का पालन पोषण उसके चाचा मल्लीनाथ ने किया और उसे सालोड़ी गांव की जागीर दी। अपने साहस और कूटनीति से उसने मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। मंडोर पाकर उसने आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार जमा लिया। उसने खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। चूंडा के नागौर के पास चूंडासर तालाब बनवाया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। चूंडा ने अपनी पत्नी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चूंडा के बाद कान्हा मारवाड़ का शासक बना। वह सांकला तब भाटियों के साथ संघर्ष में मारा गया। उसका उत्तराधिकारी सत्ता हुआ। उसके पुत्र नरबल से नाराज होकर सत्ता के भाई रणधीर ने रणमल को मारवाड़ आमंत्रित किया। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। रणमल कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में इसका प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी। जोधा राव रणमल का पुत्र था। उसने अपने पिता रणमल के साथ उन परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया था जिनमें रहकर रणमल ने मंडोर पर अधिकार किया और मेवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। उसने मंडोर प्राप्त करने के लिए कई विफल प्रयास किए। 1453 ईस्वी में वह मंडोर लेने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायवल से कर दिया। इसके बाद उसने मेड़ता, फलोदी, पोखरण, भद्राचूर्ण, सोजत, जैतारण, शिवाना और नागौर को अपने राज्य में मिला लिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टोप पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ मयूरध्वज गढ़ चिंतामणि कहते हैं। इस किले के भीतर जोधा ने नागणेची माता का मंदिर बनाया। राव जोधा की पत्नी जसमा-दे ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया। अपनी माता कोड़म दे के नाम पर वह राव जोधा ने कोड़म देसर तालाब बनवाया। राव सातल 1489 से 1492 ईस्वी। राव सातल ने 1492 ईस्वी में कोसाणा के युद्ध में अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला खां को परास्त किया और युद्ध में घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत राव सातल की घुड़ला खां पर विजय के उपलक्ष्य में हुई। सातल की पत्नी फूला भटियाणी ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। राव सूजा 1492 से 1515 ईस्वी। सूजा राव सातल का छोटा भाई था। उसने बाड़मेर, कोटा, जैतारण को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। राव बीका ने उसके शासनकाल में जोधपुर पर चढ़ाई की। मेड़ता में राव वीरम ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके समय में सामंत शक्तिशाली होकर राज्य सत्ता को चुनौती देने लग गए। राव गांगा 1515 से 1532 ईस्वी। 1515 ईस्वी में राव गांगा के मारवाड़ की गद्दी पर बैठने के समय मारवाड़ में जोधपुर, फलोदी, पोखरण, सोजत और जैतारण के परगने ही सम्मिलित थे। उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता अर्थ मेड़ता के रायमल और रतन सिंह के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे। सांगा और राव गांगा के बीच अच्छे संबंध थे। 1529 ईस्वी में अपने चाचा शेखा द्वारा जोधपुर पर आक्रमण करने पर राव गांगा ने सेवकी के युद्ध में उसे परास्त किया। सोजत के राव वीरम द्वारा गांगा की
सत्ता की अवहेलना करने पर गंगा ने सोजत पर अधिकार कर लिया। 1532 ईस्वी गौरीशंकर हीराचंद ओझा जोधपुर राज्य का इतिहास में राव गंगा की मृत्यु हो गई। राव गंगा ने जोधपुर राज्य में व्यवस्था स्थापित कर पड़ोसी रियासतों के सामंतों को दबाकर राज्य की स्थिति को मजबूत किया और इसके शासनकाल में मेड़ता के राव वीरमदेव और कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हो गया। मालदेव ने शासक बनने पर मेड़ता पर आक्रमण कर वीरमदेव को भगा दिया। उसने अपने राज्य के पुरोहितों, व्यासों, चारणों और ब्राह्मणों को भूमि दान देकर जोधपुर के आसपास बस्तियां बसाई। राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की। उसने नागौर, भद्राजोण, मेड़ता, अजमेर, सिवाना और जालोर पर आक्रमण कर राज्य विस्तार किया। 1536 ईस्वी में उसने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसने अपने स्वजातीय राठौड़ों, मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने हुमायूं की सहायता का संदेश भेजा, मगर उसकी लेट लतीफी के कारण वह उसकी सहायता नहीं कर पाया। 1543 से 44 ईस्वी में उसे शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह के साथ मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल भी था। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 में सुमेल में नवगठित ब्यावर जिले में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर फलोदी, पोखरण, सोजत, पाली, जालोर व नागौर पर थाने कायम कर दिया। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुणे अधिकार कर लिया। 1557 ईस्वी में हरमाणा के युद्ध में मालदेव ने मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को परास्त किया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव एक शक्तिशाली शासक था। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे हस्मत वाला राजा कहा है। मालदेव एक अच्छा निर्माता भी था। उसने जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानीसर कोट और शहर पनाह बनवाया। उसने सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुदोच, भद्राजोण, रिया, सिवाना, पीपाड़, नागौल, कुंडल, फलोदी, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाया तथा नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार उसके शासनकाल में किया गया। उसने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। उसने सेना भेजकर दोनों को दबा दिया। 1564 ईस्वी में राम शाही सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 ईस्वी में कर लिया। चंद्रसेन भद्राजून की ओर निकल गया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया। चंद्रसेन ने भद्राजून और सिवाना में रहकर मुगल सेना का सामना किया। अंत में वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया और वहीं से मुगल इलाकों पर धावे मारने लगा। पहाड़ों में भटकते हुए 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे प्रताप के समान ही मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के लिए भी उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किए। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी।
मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी, 1581 ईस्वी से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन था। 1583 ईस्वी में अकबर ने मुगल उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। वह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती या मानी बाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। उदय सिंह की यह पुत्री जोधपुर की राजकुमारी होने से जोधाबाई भी कही जाती थी। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न था। मारवाड़ का यह पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। विवाह के अवसर पर इसे 1000 का मनसब देकर सम्मानित किया गया। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया। राव सूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके कई बड़े पुत्रों के होते हुए भी अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। लाहौर में उसे टीका देकर 2000 जात और 2000 सवार का मनसब दिया गया। खुर्रम के पहाड़ अभियान में सूर सिंह भी सम्मिलित था। 1615 में कोगुंदा में खुर्रम और महाराणा अमर सिंह की मुलाकात के समय सूर सिंह उपस्थित था। इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 5000 जात व 3000 सवार मनसब दिया। इसने जोधपुर में सूरसागर तालाब बनवाया। महाराजा गज सिंह 1619 से 1638 ईस्वी। जहांगीर ने गज सिंह के लिए सिरोपाव भेजा एवं बुरहानपुर में ही उसके टीके का दस्तूर किया गया। गज सिंह को 3000 जात और 2000 सवार के मनसब तथा झंडा और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। जोधपुर, चेतारण, सोजत, सिवाना, सातलमेर, पोखरण के परगने उसे जहांगीर में दिए गए। 1623 ईस्वी में उसके मनसब में वृद्धि करके उसे खुर्रम के विरुद्ध भेजा गया। खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजापुर और कंधार अभियानों में उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। 1638 ईस्वी में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। महाराजा को जहांगीर के शासनकाल में 5000 जात व सवार का मनसब प्राप्त था। उसे शाहजहां ने भी बनाए रखा। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिससे रुष्ट होकर उसका बड़ा पुत्र अमर सिंह नाराज होकर शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह को शाहजहां ने नागौर का परगना प्रदान किया। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में हुआ। अपने पिता गज सिंह की मृत्यु होने पर वह बूंदी से विवाह करने बूंदी गया था। आगरा पहुंचा, जहां बादशाह शाहजहां द्वारा उसे टीका एवं खिलयत दी गई। उसे राज का खिताब तथा 4000 जात और 4000 सवार का मनसब भी दिया गया। प्रारंभ में ही उसे बादशाह के साथ दिल्ली एवं जमरूद जाने का अवसर मिला। 1640 ईस्वी में जोधपुर पहुंचने पर उसकी गद्दीन शिनी का उत्सव मनाया गया। 1645 ईस्वी में उसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। कंधार अभियान में महाराजा की वीरता से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसका मनसब 6000 जात और 6000 सवार कर दिया। उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 1658 ईस्वी तक से पूर्व शाहजहां ने उसे 7000 जात व 7000 सवार का मनसब और मालवा की सूबेदारी देकर औरंगजेब के विरुद्ध भेजा। उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत मध्य प्रदेश के युद्ध 1658 ईस्वी में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को उसके सहायकों ने जोधपुर लौटने के लिए विवश कर दिया। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। ये कहकर वह सती होने को
तैयारी करने लगी। अंत में रानी माँ के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है, मगर रेऊ इसे मान्यता नहीं देते हैं। औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद जसवंत सिंह दरबार में पहुंचा, जिसका उसका पूर्व मनसब बहाल कर दिया गया। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट के मध्य सुलह हो गई। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जामरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसे 7000 का मनसब प्राप्त था। जसवंत सिंह मारवाड़ राज्य का अंतिम शासक था, जिसने अपने बल और प्रभाव से अपना सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्रता प्रवृत्ति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। उसके रहते मुगल सम्राट हिंदू विरोधी नियमों को लागू नहीं कर सका। वह विद्वानों का आश्रय देता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मुहणोत नैणसी उसका मंत्री था। जसवंत सिंह के राजनीतिक जीवन में कुछ विरोधाभास भी दिखाई देता है। दारा का साथ छोड़ना एवं औरंगजेब के डेरे को लूटना वीरता एवं राजपूती परंपरा के अनुकूल नहीं था। जसवंत सिंह की पत्नी अति रंगदे ने जोधपुर में जान सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। उसकी दूसरी पत्नी जसवंत दे ने जोधपुर में राई का बाग और कल्याण सागर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में रातानाड़ा कहा जाता है। महाराजा अजीत सिंह 1679 से 1724 ईस्वी जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1679 में लाहौर में अजीत सिंह का जन्म हुआ। अजीत सिंह का पालन पोषण गौराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्याधाय भी कहा जाता है। अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद्रकवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया। फर्रुखसियर की हत्या के बाद अजीत सिंह अपनी पुत्री इंद्रकवरी को पुनः जोधपुर ले आया। इसने दुर्गा पाठ, भाषा और गुण सागर नामक ग्रंथ लिखे तथा जोधपुर में फतेह महल, मूल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या उसके बड़े पुत्र अभय सिंह के कहने पर छोटे भाई बख्त सिंह ने कर दी। महाराजा अभय सिंह 1724 से 1749 ईस्वी ये 2 बार गुजरात का सूबेदार रहा। अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए। इन पेड़ों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष, 294 पुरुष, जिसमें 69 स्त्रियां मारे गए थे। इस घटना को खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस घटना की स्मृति में खेजड़ली में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। इसके आश्रय में कविया कर्णिदान ने सूरज प्रकाश और विरध श्रृंगार, भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय, वीर भाण ने राजरूपक और सूरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखी। महाराजा राम सिंह 1749 से 1751 ईस्वी इसकी उच्च श्रृंखला प्रवृत्ति से मारवाड़ के सरदार नाराज होकर इसके चाचा बख्त सिंह के पास नागौर चले गए। जालोर परगने को लेकर बख्त सिंह एवं राम सिंह के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। राम सिंह ने मराठों को सहायता से बख्त सिंह के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। जयप्पा सिंधिया ने राम सिंह का साथ दिया, मगर होलकर ने बख्त सिंह का साथ दिया। अंत में राम सिंह परास्त हुआ और जोधपुर पर बख्त सिंह का अधिकार हो गया। महाराजा बख्त सिंह 1751 से 1752 ईस्वी बख्त सिंह ने राम सिंह से जोधपुर छीना और 21 जून 1751 में
इसने अपने बड़े बेटे अभय सिंह के कहने से अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। सितंबर 1752 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 ईस्वी यह भक्त सिंह का पुत्र था और इसे राम सिंह व मराठों के सम्मानित आक्रमण का सामना करना पड़ा। अंत में उसे सांबर, मारोड, सोजत, परबतसर और केकड़ी राम सिंह को तथा 1756 ईस्वी में अजमेर मराठों को देना पड़ा। इसने नागौर के पास जयप्पा सिंधिया को की धोखे से हत्या करवा दी। 1781 ईस्वी में इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मारवाड़ में टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त की तथा अपने नाम से विजयशाही सिक्के चलाए। तुंगा के युद्ध 1787 ईस्वी में इसने जयपुर के साथ मिलकर मराठों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अगस्त 1787 में इसने अजमेर का पुनः अधिकार कर लिया। पाटन के युद्ध में 20 जून 1790 मराठों से परास्त होने पर अजमेर पुनः सिंधिया को सौंपना पड़ा। 1791 ईस्वी में विजय सिंह अपनी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था, अतः वीर विनोद में श्यामल दास ने इसे जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है। गुलाब राय ने विजय सिंह के पुत्र मान सिंह को उसका उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया, मगर सरदारों के विरोध के कारण उसे अपने दूसरे पौत्र भीम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। महाराजा भीम सिंह 1793 से 1803 ईस्वी 1799 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई इससे हुई, मगर विवाह से पूर्व ही 1803 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा मानसिंह 1804 से 1843 ईस्वी मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर इसका जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ 13 मार्च 1807 को गंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें मानसिंह पराजित हुआ। इसने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर तथा बागी सरदारों को परास्त किया। मानसिंह ने गोरख संप्रदाय के पायस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की, जिसे वर्तमान में मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र कहा जाता है। अमीर खां के कुकृत्यों से परेशान होकर इसने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अजमेर दरबार 1832 ईस्वी में भाग नहीं लिया। इसके शासनकाल में अंग्रेजों में 1835 ईस्वी में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन मारवाड़ राज्य के खर्चे पर किया। अंग्रेजों ने 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट की स्थापना की। तख्त सिंह 1843 से 1873 ईस्वी सिंहासन पर बैठते ही इसने नाथों के विद्रोह को शांत किया एवं 1843 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के समक्ष अमरकोट पर दावा पेश किया। सरदारों के अधिकारों में कटौती से वे महाराजा से अप्रसन्न थे। इनमें आहुआ, आसोप और गूलर के ठाकुर प्रमुख थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता की और अपनी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजी। 1870 ईस्वी में इसने लॉर्ड मेयो के ब्रिटिश सरकार के अनुसार अपना स्थान उदयपुर महाराणा से नीचे रखने पर अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया, जबकि यह अजमेर में मौजूद था। फलतः इसकी सलामी की तोपों की संख्या घटाकर 17 से 15 कर दी गई, तथा इसे शासन कार्य युवराज जसवंत सिंह की संख्या को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1873 से 1895 ईस्वी यह पूर्णतः अंग्रेज भक्त था। इसने दिसंबर 1875 के दरबार की कलकत्ता दरबार व 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया।
जहां वायसराय लॉर्ड लिटन ने इसकी सलामी की तोपों की संख्या 19 कर दी और 1878 ईस्वी में 21 कर दी। 1879 ईस्वी में इसने अंग्रेजों से नमक समझौता किया और महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। 1881 ईस्वी में जोधपुर की पहली जनगणना हुई तथा 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई और 1884 ईस्वी में जोधपुर में नगरपालिका भी स्थापित की गई। इसने 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया और इसके शासनकाल में राजकवि मुरारीदास ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा। महाराजा सरदार सिंह 1895 से 1911 ईस्वी। सरदार सिंह को पोलों का शौक होने के कारण इसके शासनकाल में जोधपुर पोलों का घर कहलाता था। इसने चोरी गए माल की मिल जाने पर राज्य द्वारा चौथाई हिस्सा लेने की प्रथा बंद कर दी। चीन के बक्सर युद्ध को दबाने के लिए मारवाड़ी सेना लेकर महाराजा स्वयं अंग्रेजों की सहायतार्थ गया। फलतः मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान मिला। 1902 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कोर में नाम लिखने वाला पहला शासक था। इसने 1910 ईस्वी में 20,000 रुपए वार्षिक मंजूर का एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया, जिससे असमर्थ लोगों को पेंशन दी जाती थी। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। महाराजा सुमेर सिंह 1911 से 1918 ईस्वी। इसने लंदन में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचन के राज्यारोहण समारोह व 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1913 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के जोधपुर आने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 2 लाख रुपए चंदा नकद और शिल्प विज्ञान की शिक्षा के लिए 24,000 रुपए सालाना देने का निर्णय लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायतार्थ सर प्रताप के साथ महाराजा स्वयं युद्ध स्थल पर गया। महाराजा उम्मेद सिंह 1918 से 1947 ईस्वी। 18 नवंबर 1929 को छितर पहाड़ी पर छितर पैलेस उम्मेद पैलेस की नींव रखी। इसने मारवाड़ के जन आंदोलनों को सख्ती से दबाने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी गई तथा स्वयं भी युद्ध स्थल पर पहुंचा। इसने नरेंद्र मंडल की गतिविधियों से सक्रिय भाग लिया तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिनिधि के रूप में J.W. गंग को भेजा। इसने राज जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। महाराजा हनुमंत सिंह 1947 से 1949 ईस्वी। ये जोधपुर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। भोपाल नवाब ने महाराजा हनुमंत सिंह पर प्रभाव डालकर जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास किया, मगर वीपी मैनर, सरदार पटेल और माउंटबेटन के समझाने पर 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 14 जनवरी 1949 को जोधपुर बृहद राजस्थान में सम्मिलित हो गया। बीकानेर का राठौड़ वंश राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। बीकानेर मारवाड़ के शासक राज जोधा का पुत्र था। अपने पिता के ताना देने के कारण वह 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों को फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों का अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और 1428 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। उसके देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर सूरज सिंह द्वारा बनवाया गया। 1504 ईस्वी में बीका का निधन हो गया। बीका के बाद राव नरा बीकानेर की गद्दी पर बैठा, मगर जनवरी 1505 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद राव लूणकरण बीकानेर का शासक बना। राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी।
यह राव बीका का छोटा पुत्र था। उसने बीकानेर के शासक मोहम्मद खां को हराया। वह 1526 ईस्वी में ढूसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। बिटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। जयसोम ने भी अपने ग्रंथ कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की है। इसने लोणकरणसर झील का निर्माण करवाया। राव जेतसी 1526 से 1542 ईस्वी। जेतसी ने 1534 में ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नगराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही वह 1542 ईस्वी में साहिबा या पाहिबा के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। राव कल्याणमल 1542 से 1574 ईस्वी। इसने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर शाह का साथ दिया। उसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया और अपने पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज को मुगल दरबार में भेज दिया। पृथ्वीराज को राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा गया। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। यह 1574 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। उसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखलाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में उसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वह 1574 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ महाराजा का शासक बना। जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब दिया। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 ईस्वी करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। उसने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं ज्योतिषी रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधनी नाम से टीका लिखी। मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपुताने के कर्ण की संख्या दी। महाराजा दलपत सिंह 1612 से 1613 ईस्वी। महाराजा राय सिंह की इच्छा के विरुद्ध उसकी मृत्यु के बाद 1612 ईस्वी में जहांगीर ने दलपत सिंह को बीकानेर का टीका दिया, मगर उसका आचरण मुगल साम्राज्य के अनुकूल नहीं होने पर 1 वर्ष बाद ही गद्दी से उतार दिया गया। महाराजा सूर सिंह 1613 से 1631 ईस्वी। महाराजा राय सिंह का पुत्र था। इसने खुर्रम का विद्रोह 1622 ईस्वी में, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 ईस्वी तथा खाने जहां लोधी के विद्रोह 1629 से 30 ईस्वी को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हुई। महाराजा कर्ण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ। बांकीदास अपने ग्रंथ ऐतिहासिक बातें में इस ग्रंथ को 1642 ईस्वी में होना बताते हैं, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा बीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खंड में इस युद्ध का समय 1644 ईस्वी लिखते हुए, जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में वह अमर सिंह से परास्त हुआ, मगर अंतिम विजयी इसी की हुई। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध 1658 से 1659 ईस्वी के समय वह बीकानेर चला गया, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर उसने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत
वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखे। महाराजा अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी। अनूप सिंह को औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मराठाओं के विरुद्ध भेजा तथा उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे महाराजा और माही मरातिब की उपाधि दी। 1685 से 86 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के घेरे के समय भी वह मुगल सेना के साथ था। वह दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लेकर आया जिनको उसने बीकानेर के 37 करोड़ देवी देवताओं में मंदिर में रखवाया। इसने संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों का संग्रह करके उसे अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखवाया। उसका काल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इसी समय बीकानेर चित्रकला शैली पर दक्षिण चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अनूप सिंह के समकालीन विद्वान आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य व पद्य में अनुवाद किया। अनूप सिंह ने अनुपोदय, अनुपविवेक, काम प्रबोध व श्राद्ध वियोग चिंतामणि ग्रंथ लिखे। अनूप सिंह के पश्चात स्वरूप सिंह 1698-1700 ईस्वी गद्दी पर बैठा। महाराजा सुजान सिंह 1765 ईस्वी। महाराजा स्वरूप सिंह की छोटी अवस्था में निसंतान है। मर जाने पर उसका छोटा भाई सुजान सिंह गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह व नागौर के शासक बख्तावर सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। महाराजा गज सिंह 1746 से 1787 ईस्वी। महाराजा जोरावर सिंह की निसंतान मृत्यु होने पर नागौर के शासक अमर सिंह के भाई गज सिंह को बीकानेर की गद्दी पर बिठाया गया। 1747 ईस्वी में गज सिंह के बड़े भाई अमर सिंह ने जोधपुर राज्य की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ाई कर दी परंतु उसे पराजित होकर भागना पड़ा। उसने अवध के नवाब सफदरजंग को दबाने के लिए मुगल सेना के साथ अपनी सेना भेजी मगर स्वयं कभी मुगल दरबार में नहीं गया। सैनिक सहायता भेजने से मुगल सम्राट ने खुश होकर गज सिंह को 7 हजारी मनसब एवं श्री राजरेजीश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया। 1755 ईस्वी में अकाल पड़ने पर इसने प्रजा को अनेक प्रकार से राहत प्रदान करी। इस अवसर पर इमारतों आदि के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर बहुत से लोगों को कार्य दिया गया। बीकानेर शहर का कोट भी इसी समय बना। महाराजा सूरत सिंह 1787 से 1828 ईस्वी। इसने 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा तथा 21 मार्च 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। उसे अपने सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे अंग्रेजी सेना की सहायता से दबाया गया। सूरत सिंह ने वर्तमान कर्णिदान माता मंदिर देशनों का निर्माण करवाया। महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851 ईस्वी। रतन सिंह ने गया में राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को न मारने की शपथ दिलाई। उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया मगर परास्त हुआ तथा मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की मध्यस्थता से 1835 ईस्वी में दोनों में समझौता हुआ। 1844 ईस्वी में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण शपथ जारी की। 1844 ईस्वी में आंग्ल अफगान व प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में उसने अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ब्रिटिश विद्रोही व जनप्रिय जवाहर जी को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं किया। इसने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1872 ईस्वी। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इसने राजकीय सेना पंजाब और हरियाणा तक भेजी। राजस्थान के शासकों में सरदार सिंह एकमात्र शासक था जिसने व्यक्तिगत रूप से क्रांतिकारी के दमन में सक्रिय भाग लिया। 1868 ईस्वी।
में बीकानेर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की गई। महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1887 ईस्वी, इसने 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायतार्थ काबुल में 800 ऊँट भेजे। डूंगर सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई और उसने अंग्रेजी सहयोग से सामंतों का दमन किया, अतः प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ गया। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943 ईस्वी, यह चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर चीन गया। फलतः अंग्रेजों ने उसे चीन युद्ध मेडल प्रदान किया। महाराजा ने 1903 व 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1909 में सम्राट एडवर्ड सप्तम ने इसे अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया। 1913 ईस्वी में उसने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। महाराजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में आर्थिक सहयोग किया और 1916 ईस्वी में इसके शिलान्यास में उपस्थित हुआ। गंगा सिंह इस विश्वविद्यालय का चांसलर भी रहा। प्रथम विश्व युद्ध में उसने अंग्रेजों की सभी प्रकार से सहायता की तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वायसराय के शांति सम्मेलन में भाग लिया। 1918 ईस्वी में महाराज की सलामी की तोपों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 कर दी गई। देशी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल के सम्मेलन जिनेवा में 1924 ईस्वी में भी भाग लिया और उसके प्रयत्नों से ही 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ, जिसका 1921 से 1925 ईस्वी तक वह प्रथम अध्यक्ष भी रहा। वह देशी राज्यों के अधिकारों को लेकर बड़ा सतर्क था। गंगा सिंह ने बटलर समिति 1927 ईस्वी के समक्ष ये मांग की कि उनके संबंध भारतीय अंग्रेज सरकार से ना होकर इंग्लैंड के राजतंत्र के साथ माने जाएं। गंगा सिंह ने तीनों 1930, 31 व 32 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया एवं एक सर्वोच्च न्यायालय वायसराय को परामर्श देने के लिए एक राज्य परिषद और सामूहिक हितों के प्रश्नों के वर्गीकरण की मांग रखी। महाराजा गंगा सिंह प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक था। यद्यपि अंग्रेजों की दृष्टि में प्रगतिशील दिखने के लिए उसने न्यायालय, प्रतिनिधि सभा आदि की स्थापना की, मगर ये नाममात्र की संस्थाएं गंगा सिंह की इच्छा पर चलती थीं। उसने राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पैम्फलेट में उसकी दमन नीतियों की आलोचना करने पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया एवं स्वामी गोपालदास, चंदन मलबाहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचंद सर्राफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना की और जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तराधिकारी शासन की स्थापना करना था। रघुवर दयाल गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का बीकानेर में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि महाराजा की दमन नीति बहुत कठोर थी। तिरंगे को फहराना उस समय राजद्रोह के समान माना जाता था। महाराजा गंगा सिंह के सारे क्रियाकलाप अंग्रेजों को खुश करने के लिए थे। उसने पंजाब से गंगा नहर लाकर व गंगा नगर को बसाकर उसे सिंचित क्षेत्र बना दिया। ये गंगा सिंह महाराज का प्रशंसनीय कार्य था। वह एक कुशल प्रशासक था जिसने बीकानेर में कई उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधार कार्य किए तथा कई विशाल भवनों का निर्माण करवाया। 1943 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महाराजा शार्दुल सिंह 1943 से 1949 ईस्वी, इसने नौता विवाह निमंत्रण कर तख्त नशीनी की भांच, उत्तराधिकार कर आदि करों को समाप्त किया। महाराजा शार्दुल सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को छात्रवृत्तियों के लिए 4 लाख रुपए और गंगा भवन छात्रावास और शार्दुल वाटिका के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया। वह द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया। वह द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेनाओं के निरीक्षण के लिए बर्मा व ईरान गया। उसने एक
उसने के.एम. पन्नीकर को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया। राजस्थानी शासकों में शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह बीकानेर राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट टॉपिक है किशनगढ़ का राठौड़ वंश है। किशनगढ़ राज्य के संस्थापक महाराजा किशन सिंह, मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ शासक मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी के 8वें पुत्र और महाराजा सूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी के सगे छोटे भाई थे। उदय सिंह ने अपने पुत्र किशन सिंह को आसोप नामक गांव जागीर में दिया था, मगर सूर सिंह ने राजा बनने पर किशन सिंह से आसोप गांव छीनकर उसे सोजत में परगन का दुधोड़ नामक गांव दे दिया। लेकिन सूर सिंह के मंत्री गोविंददास भाटी से अनबन होने के कारण किशन सिंह ने अपने चुने हुए सैनिकों के साथ मारवाड़ छोड़ दिया। मुगल सम्राट अकबर ने उसे हिंडौन क्षेत्र का शासक बनाकर राजा की पदवी दी। अकबर की मृत्यु तक वह हिंडौन पर शासन करते रहे। 1609 ईस्वी में जहांगीर ने इसका मनसब बढ़ाकर 2000 जात व 1000 सवार कर दिया। कवि राजा श्यामल दास किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा 1609 ईस्वी में किए जाने का उल्लेख करते हैं। कवि वृंद ने किशनगढ़ शहर की स्थापना का समय 1611 ईस्वी दिया है। संवत सोइट 68 है। शुभ मुहूर्त शुभ थाम। किशन बसायो किशनगढ़ सुथिर सुमेर समान। नैन्सी और कर्नल टोड ने 1612 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य बसाया जाना लिखा है। डॉक्टर फयाज अली खान ने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है कि किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में सोठेलाव में हुई और 1612 ईस्वी में वर्तमान किशनगढ़ नगर बसाया गया। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में होना ही ज़्यादा उचित लगता है। महाराजा किशन सिंह 1609 से 1615 ईस्वी 1609 ईस्वी में सोठेलाव के निकट किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार करते हुए महाराजा की उपाधि दी। मुगलों के मेवाड़ अभियान में किशन सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। फलतः जहांगीर ने उसका मनसब बढ़ाकर 3000 जात व 1500 सवार कर दिया और 21 मई 1615 ईस्वी को जोधपुर महाराजा सूर सिंह के सैनिकों के साथ संघर्ष करते हुए महाराजा किशन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। किशन सिंह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। महाराजा सहसमल 1615 से 1628 ईस्वी किशन सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सहसमल मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार दक्षिण में जाते समय जाफराबाद में ज्वर पीड़ित हुए और 1628 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराजा जगमाल सिंह 1628 ईस्वी, महाराजा हरि सिंह 1628 से 1643 ईस्वी, महाराजा रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी। महाराजा किशन सिंह के पुत्र रूप सिंह के राज्याभिषेक के समय सम्राट शाहजहां ने खिल्लत एवं घोड़ा उपहार स्वरूप भेजा। रूप सिंह ने बदख्शां एवं कंधार के मुगल अभियानों में वीरता दिखलाई। फलतः इसके मनसब में लगातार वृद्धि होती रही। वजीर सादुल्ला खां को जब 1654 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग के नवनिर्मित ढांचे को ढहाने भेजा गया, तब रूप सिंह भी मुगल सेना के साथ था और इस समय शाहजहां ने इसका मनसब बढ़ाकर 4000 जात एवं 3000 सवार कर दिया। मुगल सम्राट ने मांडलगढ़ दुर्ग भी रूप सिंह को जागीर में दे दिया। जून 1658 ईस्वी में रूप सिंह ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिखों की ओर से युद्ध करते हुए औरंगजेब की सेना से घमासान युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। रूप सिंह शाहजहां के दरबार में अत्यधिक सम्मानित लोगों में से था। उसने रूपन नदी तट पर रूपनगढ़ दुर्ग किशनगढ़ से 24 किलोमीटर दूर बनवाया और वहीं निवास किया। रूप सिंह कृष्ण के अनन्य
अनन्य भक्त थे और इसने गोपीनाथ से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त की और कल्याण राय के स्वरूप की प्रतिष्ठा करवाई। महाराजा मानसिंह 1658 से 1706 ईस्वी मांडलगढ़ में जन्मे महाराजा मानसिंह 3 वर्ष की आयु में किशनगढ़ की गद्दी पर बैठे। इसके शासनकाल में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ में मंडलगढ़ पुनः जीत लिया। मानसिंह की बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय किया गया था, मगर चारुमती के पत्र पर मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने 1660 ईस्वी में रूपनगढ़ पहुंचकर मानसिंह को दिखावे के लिए महल में बंदी बना लिया और चारुमती से विवाह कर उदयपुर ले गए। इस घटना से क्रोधित औरंगजेब ने एक सैनिक टुकड़ी राजसिंह के विरुद्ध भेजी। राजसिंह ने सलुम्बर के चुनावत सरदार रतन सिंह को मुगल सेना का सामना करने का आदेश दिया। नवविवाहित रतन सिंह ने जब युद्ध में जाने से पूर्व अपनी पत्नी हाडी सिलह कुंवर से निशानी मांगी तो उसने अपना शीश काट कर दे दिया। रतन सिंह ने अपनी पत्नी के शीश को गले में बांधकर मुगल सेना से भयंकर युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। मान सिंह ने शाहजादे मुअज्जम के बंगाल के मुगल अभियानों में भाग लिया। उसने पंजाब, औरंगाबाद और काबुल के अभियानों में भी वीरता प्रदर्शित की और 1706 ईस्वी में पाटन में उसकी मृत्यु हो गई। महाराजा राज सिंह 1706 से 1748 ईस्वी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1707 ईस्वी में महाराजा ने मुअज्जम के पक्ष में युद्ध किया, जो बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह ने इसका मनसब बढ़ाकर 6000 जात कर दिया। फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के संघर्ष में राज सिंह ने सैयद बंधुओं का साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1739 ईस्वी के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शाहजहां अहमद शाह के साथ जाने का आदेश दिया, मगर महाराजा स्वयं नहीं गया और उसने अपने पुत्र सावन सिंह को पौत्र सरदार सिंह को मुगल सेना में भेज दिया। 1748 ईस्वी में महाराजा की मृत्यु हो गई और महाराजा राज सिंह ने महाकवि वृंद को आश्चर्य दिया और स्वयं बाहुविलास व रसपाय नामक 2 काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे। रणछोड़दास महाराजा के गुरु थे और कल्याण राय में इसे विशेष आस्था थी। इसको चित्रकला में भी रुचि थी। विख्यात चित्रकार सूरध्वज राज सिंह की चित्रशाला का प्रबंधक था। महाराजा सावंत सिंह 1748-1764 ईस्वी। महाराजा राज सिंह की मृत्यु के 12वें दिन दिल्ली में सावंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1749 ईस्वी में किशनगढ़ ने इसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इसके भाई बहादुर सिंह ने रूपनगर एवं किशनगढ़ पर अधिकार कर लिया। जोधपुर राज्य द्वारा बहादुर सिंह का साथ देने से वे अपना राज्य पुनः प्राप्त नहीं कर सका। गृह कलेश से विरक्त होकर वे वृंदावन में रहने लगा और अपना नाम नागरीदास रख लिया। 1752 ईस्वी में चानको जी सिंधिया की मध्यस्थता से किशनगढ़ राज्य का विभाजन कर दिया गया, जिसमें रूपनगर सरदार सिंह को, सावंत सिंह का पुत्र और किशनगढ़ बहादुर सिंह को व वीर सिंह को करकेड़ी मिला। शांति स्थापित होने पर सावंत सिंह किशनगढ़ आया, मगर कुछ समय बाद ही राजकाज अपने पुत्र सरदार सिंह को सौंप कर बड़ी ठनी के साथ राधा कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो वृंदावन चला गया। वहीं 1764 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सावंत सिंह वैष्णव धर्म की पुष्टि मार्गीय शाखा का अनुयायी था और चित्रकला में उसकी विशेष रुचि थी। इसकी प्रेयसी बड़ी ठनी मूल नाम विष्णु प्रिया से, जो सहज सज धज कर रहती थी, का चित्र उसे भारतीय मोनालिसा और किशनगढ़ की राधा जाना कहा जाता है का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद्र ने बनाया। बनी ठनी पर भारत सरकार ने 5 मई 1973 को एक डाक टिकट जारी किया। सावंत सिंह मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। नागर समुच्चय सावंत सिंह को माधुर्य भक्ति का संग्रह ग्रंथ है। सावंत सिंह की बहन ब्रजकुंवरी व ब्रजकुंवरी की पुत्री सुंदर कुंवरी भी श्रेष्ठ कवियत्रियां
थी। इसकी प्रेयसी बनी ठनी रसिक बिहारी नाम से कविता लिख करती थी। महाराजा सरदार सिंह 1764 से 1776 ईस्वी। सावन सिंह के शासनकाल में रूपनगर का शासन कार्य संभाला और 1764 ईस्वी में राजा की उपाधि के साथ रूपनगर के शासक बने। इसने अपने चाचा बहादुर सिंह के पुत्र बिड़द सिंह को गोद लिया। 1766 ईस्वी में सरदार सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा बहादुर सिंह 1749 से 1782 ईस्वी। 1749 ईस्वी में सावन सिंह की अनुपस्थिति में किशनगढ़ के राजा बने। बाद में मराठों को मध्यस्थता से राज्य का विभाजन किया गया, जिसमें किशनगढ़ बहादुर सिंह को मिला और इसने जयपुर, जोधपुर व उदयपुर राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के प्रयास किए। महाराजा बहादुर सिंह ने जयपुर राज्य एवं मराठों के मध्य मध्यस्थता भी की। नानक राम इसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था। महाराजा बिड़द सिंह 1782 से 1788 ईस्वी। ये सरदार सिंह के दत्तक पुत्र के रूप में 1766 ईस्वी में रूपनगर की गद्दी पर बैठा। बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद 1782 में बिड़द सिंह रूपनगर और किशनगढ़ का एकीकरण कर दिया और किशनगढ़ के शासक कहलाए। इसने भी अपने जीवन का अंतिम समय वृंदावन में कृष्ण भक्ति में बिताया और वहीं इसकी मृत्यु हुई। बिड़द सिंह ने जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी और चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। रामनाथ का जोशी सवाई राम इसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। महाराजा प्रताप सिंह 1788 से 1798 ईस्वी। जयपुर, जोधपुर राज्य एवं मराठों के मध्य संघर्ष के दौरान प्रताप सिंह ने घायल मराठा सरदार अंबाजी इंगले को शरण दी। अतः जोधपुर के शासक विजय सिंह ने किशनगढ़ राज्य पर आक्रमण किया। विवश होकर प्रताप सिंह को रूपनगर करकेड़ी के अमर सिंह को देना पड़ा। जोधपुर राज्य की चाकरी स्वीकार करनी पड़ी, मगर कुछ समय बाद ही उसने रूपनगर अमर सिंह से छीन लिया और चाकरी का इकरारनामा भी वापस ले लिया। महाराजा कल्याण सिंह 1798 से 1838 ईस्वी। प्रताप सिंह की आकस्मिक मृत्यु पर 3 वर्ष की आयु में कल्याण सिंह का राज्याभिषेक हुआ और इसके शासनकाल में जागीरदार स्वच्छंद हो गए और इसने अपना अधिकांश समय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दरबार में व्यतीत किया। महाराजा कल्याण सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि की और विलियम बेंटिक के राज दरबार अजमेर दरबार 1831 से 32 ईस्वी में शिरकत की। कल्याण सिंह राजकार्य अपने पुत्र मोखम सिंह को देकर सदैव के लिए दिल्ली चले गए और वहीं इसकी मृत्यु हुई। किशनगढ़ के शासक को 17 तोपों की सलामी का अधिकार अंग्रेजों से स्वीकृत करवाया। लाडली दास इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। महाराजा मोखम सिंह 1838 ईस्वी से 1840 ईस्वी। इसके शासनकाल में जागीरदारों ने राज्य में अशांति बनाए रखी। मोखम सिंह की मृत पत्नी कीकाबाई मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, अतः मेवाड़ के साथ मधुर संबंध रहे। महाराजा पृथ्वी सिंह 1840 से 1879 ईस्वी। पृथ्वी सिंह फतेहगढ़ के महाराजा बाघ सिंह का पुत्र था। 4 वर्ष की अल्प आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ और किशनगढ़ के राज्य संचालन के लिए एक काउंसिल बनाई गई। मेहता कृष्ण सिंह व राठौड़ गोपाल सिंह किशनगढ़ राज्य के योग्य उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने राज्य कार्य में महाराजा को सहायता दी। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान महाराजा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेज का साथ दिया और 1868 ईस्वी में पृथ्वी सिंह को अंग्रेज सरकार के साथ संधि हुई, जिसके अनुसार किशनगढ़ राज्य की सीमा से रेलवे लाइन निकालने के बदले अंग्रेज सरकार ने राज्य को 20,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। पृथ्वी सिंह ने 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार और 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया। इसके शासनकाल में किशनगढ़ राज्य का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। महाराजा ने किशनगढ़ राज्य में अफीम के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। पृथ्वी सिंह के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती में किशनगढ़ की यात्रा की।
महाराजा शार्दुल सिंह 1880 से 1900 ईस्वी। शार्दुल सिंह के शासनकाल में राज्य के आधुनिकीकरण का कार्य चलता रहा। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया और राज्य में आधुनिक उद्योगों एवं चिकित्सालयों की स्थापना की गई। 1899 ईस्वी के अकाल के दौरान अकाल राहत कार्य एवं मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक विद्यालय भी स्थापित किए गए और अपने पुत्र मदन सिंह के नाम पर मदनगंज मंडी की स्थापना भी महाराजा द्वारा की गई। महाराजा मदन सिंह 1900 से 1926 ईस्वी। महाराजा मदन सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भाग लेकर अपनी वीरता प्रदर्शित की। 1911 के दिल्ली दरबार में महाराजा ने भाग लिया और दरबार में उसे KCSI की उपाधि और 17 तोपों की सलामी दी गई। 1903 में किशनगढ़ में नगर पालिका की स्थापना की गई। 1924 ईस्वी में राज्य में प्रथम बिजली घर बनवाया गया। महाराजा पोलो के खिलाड़ी थे। मदन सिंह ने फांसी की सजा को समाप्त किया और जागीरदारों पर से आयकर प्रति रुपया पर 6.5 आना समाप्त कर दिया। महाराजा कृष्ण भक्त थे और हवेली संगीत को इस काल में विशेष महत्व दिया गया। महाराजा मदन सिंह को आधुनिक किशनगढ़ का निर्माता माना जाता है। रूपन देवी जो सामर के नमक का स्रोत था के बदले अंग्रेजों से मुआवजा प्राप्त किया। महाराजा यज्ञनारायण सिंह 1926 से 1948 ईस्वी। यज्ञनारायण सिंह करकेड़ी के जागीरदारी जवान सिंह के पुत्र थे। संयोग के फलस्वरूप इनका जन्म माना गया, अतः इसका नाम यज्ञनारायण सिंह रखा गया। महाराजा गंगा सिंह का इसकी कदनशीनी में हाथ रहा। महाराजा ने राज्य में कल्याणकारी कार्य और एवं आधुनिकीकरण कार्यों को जारी रखा। महाराजा ने नुक्ता प्रथा के विरुद्ध भी विरोध प्रकट किया। यज्ञनारायण सिंह ने करकेड़ी में एक सुंदर दुर्ग बनवाया और उसने अपने पिता जवान सिंह की संगमरमर की सुंदर समाधि बनवाई। महाराजा सुमेर सिंह 1936 से 1948 ईस्वी। महाराजा सुमेर सिंह जरोबरापुरा ठिकाने के ठाकुर बुद्ध सिंह के पुत्र थे, जिसे महाराजा यज्ञनारायण सिंह ने अपने उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जताई थी। सुमेर सिंह की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई और 15 जून 1947 को इसको राज्य सिंहासन पर बैठाकर 15 तोपों की सलामी दी गई एवं संपूर्ण शासनाधिकारी सौंपे गए। 25 मार्च 1948 को किशनगढ़ राज्य का विलय राजस्थान संघ में करने पर यह सहमत हो गए। महाराजा को खर्च करने के लिए 1,76,000 रुपये वार्षिक प्रेवर्सी देना स्वीकार किया गया। तो आज हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसका जो आगे जो और वंश है वो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।